सर्वेभ्यो नमः। अस्यां कक्षायां भवतां समेषां स्वागतम। तो हम इस क्लास में संस्कृत सीयूईटी यूजी 2026 के लिए जो पुराने प्रश्न पत्र को देख रहे थे, 2025 का जो प्रश्न पत्र है उसे देख रहे थे, उसी क्रम में यह तीसरा भाग है। ठीक है, पहले ही मैंने 2 भागों को अपलोड कर दिया था, अगर आपने देखा नहीं तो जा कर के चैनल में देख सकते हैं। तो चलिए यह तीसरा भाग जो है इसको प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर हम पुराने प्रश्न पत्रों को डिटेल्ड में डिस्कशन करके आलोचनात्मक व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो सीधे प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न क्या है, देखिए, महत्ता इत्यत्र कः प्रत्ययः। महत्ता इस शब्द में कौन सा प्रत्यय हुआ है। ठीक है, तो मैंने पिछली कक्षा में अच्छी प्रकार से जब बताया था त्व और तल प्रत्यय को, तो वहाँ पर यह शब्द आया था। अगर आपने ध्यान में दिया है तो यह ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर तल प्रत्यय है ना। महत्वम हो तो त्व प्रत्यय होगा, महत्ता होगा तो तल प्रत्यय होगा। तो देखिए यहाँ पर कई सारे उदाहरण मैंने लिख करके रखा है। देखिए, त्व और तल प्रत्यय भाव अर्थ में होते हैं। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में बताया था, भाव अर्थ में त्व और तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। त्व हो तो त्वम ऐसा बनता है अंतिम में, तल हो तो ता ऐसा बनता है अंतिम में सामान्यतः। ठीक है, तो मूर्ख धन त्व हो तो मूर्खत्वम, मूर्ख धन तल हो तो मूर्खता, इस प्रकार का रूप बनता है। उसी प्रकार से विद्वस तल होकर के विद्वत्ता। ठीक है, महत प्लास तल होकर के महत्ता, पवित्र प्लास तल होकर के पवित्रता, पशु तल होकर के पशुता, गुरु तल गुरुता, लघु और तल मिल करके लघुता, फिर मित्र और तल मिल करके मित्रता, इस प्रकार के रूप बनते हैं। ठीक है, तो देखिए आप सबको ये त्व प्रत्यय भी ध्यान में कर लेना है। महत्व महत्वम, पवित्र प्लस त्व पवित्रत्वम, पशु प्लस त्व पशुत्वम, गुरुत्व गुरुत्वम, लघुत्व लघुत्वम, मित्रत्व मित्रत्वम, इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। त्व प्रत्यय लगेगा तो नपुंसक लिंग में, यहाँ पर अंतिम में म है ना, नपुंसक लिंग में होता है और शब्द रूप चलता है फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, इस प्रकार से नपुंसक लिंग में जैसे चलता है यथावत त्व प्रत्यय लगने के बाद भी वैसे ही शब्द रूप बनते हैं। फिर ता, ठीक है, ता आकारांत स्त्रीलिंग हुआ, जैसे लता रमा, इस प्रकार से शब्द रूप चलता है लता लते लता, लताम लते लता इत्यादि। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर रिक्त स्थान है, पहले यहाँ पर क्या होगा बताना है। सह अहम न गमिष्यामि, साथ में नहीं जाऊँगा। सह, तो सह जब योग होता है तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग हम सामान्यतः करते हैं। तो तेन सह अहम न गमिष्यामि, तो सूत्र देखते हैं। चलिए, सह युक्ते अप्रधाने, ऐसा सूत्र है। अप्रधान सह योग होने पर, सामान्यतः यही ध्यान रखिए कि सह के योग होने पर हमें तृतीया विभक्ति, जिस शब्द के बाद सह का प्रयोग हुआ है, जिसके साथ वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पर तृतीया विभक्ति होता है। तो देखिए, पुत्रेण सह आगतः पिता, किसके साथ आ रहे हैं, पुत्र के साथ आ रहे हैं। तो पुत्रेण तृतीया विभक्ति में हुआ ना, पुत्रेण सह आगतः पिता। इसी प्रकार से साकम सार्धम समम इत्यादि के योग में भी, योगे अपि इत्यादि के योग में भी तृतीया विभक्ति होता है। जैसे पुत्रेण साकम आगतः पिता, पुत्रेण सार्धम आगतः पिता, पुत्रेण समम आगतः पिता, इत्यादि शब्द के लगने पर भी तृतीया विभक्ति एक वचन में योग होता है। फिर कभी कभी सामान्यतः विना के योग में भी क्या होता है, तृतीया विभक्ति का योग होता है। ठीक है, पुत्रेण विना आगतः पिता, ठीक है, पुत्रम विना आगतः पिता, यह भी होता है क्योंकि विना योग में द्वितीया भी होता है और तृतीया भी होता है। ठीक है, तो सामान्यतः आपको यह सब ध्यान में रखना है। चलिए, तो अगला प्रश्न है अनुरूपम। मैंने यह बार बार बताया, अव्ययी भाव समास में अनु अव्यय है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा समास हुआ है, तो अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो 4 यथार्थ थे, योग्यता, विवक्षा, प्रदार्थानतिवृत्ति और सादृश्यम। मैंने बार बार बताया था, ये ध्यान में रखिए। तो देखिए फिर से वहीं से प्रश्न बना है। तो रूपस्य योग्यम अनुरूपम, इस प्रकार से रूप बनता है। तो योग्यता के अर्थ में यहाँ पर अव्ययी भाव समास
हुआ है। तो देखिए मैंने यहाँ पर अव्ययीभाव समास के कई सारे सूत्रों को दे दिया है। तो यह प्रश्न जो है यह बना है यथार्थः, यहाँ पर लिखा है ना यथार्थस् चतुर्धा, यहाँ से बना है। ठीक है, देखिए तो इनको मिलान करना भी पूछा जाता है, आप सबको ध्यान में रखना है। योग्यता के अर्थ में रूपस्य योग्यम जाकर के बना अनुरूपम। ठीक है, फिर क्या है वीप्सा के अर्थ में अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम, है ना। फिर पदार्थानतिवृत्ति के योग में शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति ही। फिर सादृश्य के अर्थ में हरे है सादृश्यम सहरी, इस प्रकार से रूप बनते हैं। ठीक है, तो ये सब अन्य भी आप सबको ध्यान में रखना है, क्योंकि अन्य सभी चीज़ों से भी यहाँ पर प्रश्न बन रहे हैं। तो सामान्यतः मैंने इतना आप सबको बता दिया। चलिए, तो अगला प्रश्न है रिक्त स्थान है पहले, वहाँ पर क्या होगा, और बाद में है नमः। नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो मैंने जब पढ़ाया था आपको पिछली साल बार बार ये सूत्र के बारे में बताया था, और परीक्षा में इसी सूत्र से प्रश्न बन गए थे। ठीक है, तो देखिए जब नमः शब्द का योग होता है तो चतुर्थी विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया जाता है। गंगा, यही चतुर्थी विभक्ति एकवचन में है ना, शब्द रूप भी कंठस्थ कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर एक सूत्र लगा है नमस्वस्ति स्वाहा स्वदालम वषड्योगाच्च। तो मैंने ये सूत्र को समझाया था, फिर मैं समझा देता हूँ। देखिए, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट इत्यादि शब्द के योग में, योगात इत्यादि शब्द के योग में ए भी ही योगे चतुर्थी स्यात्, क्या होता है चतुर्थी होता है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषड इत्यादि शब्द के योग में क्या होता है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हरये नमः, इस प्रकार से नमः के योग में क्या हुआ चतुर्थी विभक्ति हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक नमः में विवाद थोड़ा सा है। देखिए क्या विवाद है। अगर नमः के साथ करोति लगा हुआ है, नमस्करोति, तो यह क्या हो जाएगा विभक्ति हो जाएगा, है ना, कारक विभक्ति हो जाएगा। इसीलिए देवान नमस्करोति, यहाँ पर लेकिन द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नमस्करोति शब्द है तो आप सबको ध्यान में रखना है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, इतना ही ध्यान रखिए, क्योंकि उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति शक्तिशाली बलीय सी होती है। तो उपपद विभक्ति यानी शब्दों के लगने से जो विभक्ति हुआ है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं, और कारक विभक्ति जो है कारक के अनुसार विभक्ति का प्रयोग वो देखा जाता है। ठीक है, तो देखिए आप सब नमस्करोति है तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कीजिएगा, लेकिन सामान्यतः नमः सिर्फ अलग से है तो क्या करेंगे वहाँ पर चतुर्थी एकवचन का प्रयोग करेंगे। फिर देखिए स्वस्ति का उदाहरण, प्रजाभ्यः स्वस्तिः, अग्नये स्वाहा, पितृभ्यः स्वधा, दैत्येभ्यो हरिः अलम, दैत्येभ्यः अलम, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर प्रयोग देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो सामान्यतः इतने ही उदाहरण आप सब देख लेंगे तो आप सबके लिए हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, देखिए अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायकः अस्ति। तो मैंने यह भी पढ़ाया था और यहीं से प्रश्न बन गया था, तो इस बार भी प्रश्न बनने वाले हैं। तो देखिए इसके जो नायक है दुष्यंत है, और अभिज्ञान शाकुंतलम किस प्रकार का रचना है, इसे नाटक कहा जाता है। ठीक है, और किसने लिखा है कालिदास ने। कालिदास की बहुत ही प्रसिद्ध कृति है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो कालिदास से प्रश्न बनते ही है, तो मैं यहाँ पर कालिदास का सामान्य परिचय और अभिज्ञान शाकुंतलम का भी परिचय लेकर के आया हूँ। चलिए तो देखते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनना ही है, कालिदास से एक न एक प्रश्न तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो देखिए कालिदास की पत्नी जो थी उनका नाम क्या था विद्योत्तमा, और ससुर थे शारदानंद, यानी विद्योत्तमा के पिता का नाम था शारदानंद। तो कालिदास के मित्र थे लंका के राजा कुमारदास। तो कुमारदास के समय में कालिदास थे, ऐसा हम सबको क्या मिलता है अवशेष मिलता है। ठीक है, फिर उज्जैनी जन्मस्थान कहते हैं, कई सारे विद्वान कश्मीर, कई सारे बंगाल इत्यादि जन्मस्थान कहते हैं। फिर चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य थे उन्होंने कालिदास को आश्रय दिया था, ऐसा भी हमें मिलता है। तो देखिए रचना, इन सबको ध्यान में रखिए, रचना से प्रश्न बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या महाकाव्य। ठीक है, तो महाकाव्य देखिए रघुवंशम और कुमार संभवम दो महाकाव्य है। फिर उसके बाद है खंड काव्य, देखिए मेघदूत।
फिर गीति काव्य, यह ऋतुसंहार, यह भी खंड काव्य के अंतर्गत आता है। फिर देखिए नाटक, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। लेकिन यहाँ पर क्रम से दिया हुआ है कौन से समय में रचना किया। सबसे पहले ऋतुसंहार की रचना की थी गीति काव्य, उसके बाद कुमार संभव की रचना की है, फिर मालविकाग्निमित्र, इसे क्या कहते हैं, नाटक कहते हैं। और विक्रमोर्वशीयम त्रोटक, त्रोटक यानी नाटक का ही अन्य एक भेद है, तो उसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए फिर मेघदूत खंड काव्य लिखा है, फिर रघुवंशम महाकाव्य, और अंतिम में जो है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को उन्होंने रचना किया, ऐसा हम सबको मिलता है। चलिए तो देखिए अन्य भी कई सारी कृति कालिदास के नाम से उपलब्ध होते हैं। काली स्तोत्र, गंगाष्टक, ज्योतिर्विदावरण, राक्षस काव्य, श्रुतबोध। श्रुतबोध जो है छंद का ग्रंथ है। ठीक है, तो देखिए काली देवी की उपासना करने के कारण कालिदास को क्या हुआ था, विद्या की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और जब विद्या की प्राप्ति हुई उसके बाद आकर के जब विद्योत्तमा को कालिदास ने बोला, क्या बोला, अनावृत कपाटम द्वारम देहि, जो द्वार है उसको खोल दो। तो उसके उत्तर में विद्योत्तमा ने बताया, क्या बताया, अस्ति कश्चिद वाग विशेषः, तो कोई लगता है कोई वाग विशेष आया हुआ है, विद्वान आया हुआ है। तो अस्ति से उन्होंने रचना किया कुमार संभवम का अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा, इस प्रकार से प्रारंभ में है। और कश्चित शब्द से मेघदूत की रचना की है, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। और वाक से रघुवंशम की रचना की है, वागर्था विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये, जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो इत्यादि। और विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजस्व में 9 रत्न थे, उनमें से एक रत्न थे कालिदास, जो कि प्रसिद्ध रचनाकार हुए हैं। ठीक है, तो राजा भोज के भी प्रधान कवि थे, इस प्रकार से भी हमको किंवदंती देखने को मिलता है। तो यह सामान्य परिचय हुआ कालिदास का। और अभिज्ञान शाकुंतलम से प्रश्न बना है तो सामान्यतः इसको भी देख लेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। ठीक है, इनके रचनाकार हुए हैं कालिदास, जहाँ पर 7 अंक है और इसका प्रधान रस है श्रृंगार रस। ठीक है, तो कथानक क्या है, किसके बारे में कथा यहाँ पर पाया जाता है, तो दुष्यंत और शकुंतला का परस्पर प्रेम, विरह और मिलन का यहाँ पर हमें कहानी देखने को मिलता है। तो प्रमुख पात्र, नाटक में पात्र होते हैं अलग अलग, तो उनमें से प्रमुख पात्र क्या क्या है यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि पात्रों से प्रश्न बना था। तो देखिए दुष्यंत जो है यह नायक है अभिज्ञान शाकुंतलम के। इस बार नायक को पूछ लिया, अगली बार नायिका को पूछेंगे। तो देखिए शकुंतला जो है यहाँ पर नायिका है। अगर नायिका नहीं पूछा तो विदूषक पूछेंगे, मांडव्य यहाँ पर विदूषक है। ठीक है, अनसुया और प्रियंवदा शकुंतला के सखी है। तो देखिए शकुंतला जो नाटक है इसका आधार ग्रंथ यानी उपजीव्य ग्रंथ क्या है, महाभारत है। महाभारत के आदि पर्व में जो शकुंतलोपाख्यान है 68 अध्याय से लेकर के 74 अध्याय तक शकुंतलोपाख्यान का वर्णना मिलता है। तो वहाँ से इस नाटक को लिया गया और लिखा गया, इस प्रकार का हम सबको मिलता है। तो उपमा कालिदासस्य, उपमा के लिए कालिदास अतीव प्रसिद्ध है, यह प्रश्न आप सबके लिए बन सकता है। तो देखिए इसके कई सारे अंक है, 7 अंक है ना, तो अंकों का नाम भी कई बार पूछा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर रख दिया है, देखिए आश्रम प्रवेश, आश्रम निवेश, मिलन अंक, विदा अंक, प्रत्याख्यान अंक, पश्चाताप अंक, पुनर्मिलन अंक इत्यादि। तो सबसे ज़्यादा चतुर्थ अंक प्रसिद्ध है और चतुर्थ अंक में करुण रस प्रधानतः वहाँ पर मिलता है। तो देखिए प्रश्न यहाँ से बना, अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक कौन है ना, तो दुष्यंत है अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक। और कहाँ के राजा थे ये, हस्तिनापुर के राजा थे। ठीक है, हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत हुए थे। तो सबसे पहला श्लोक जो है, या सृष्टि षष्टुराद्या वहति विधियुदम, यह मंगलाचरण। सबसे पहले क्या मिलता है संस्कृत काव्यों में, मंगलाचरण। और कहीं कहीं यह प्रसिद्ध सूक्ति मिलती है, तत्र श्लोक चतुष्टय काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्यम शकुंतलम तत्रापि च चतुर्थंग तत्र श्लोक चतुष्टयम। तो यह किसके लिए बताया जाता है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लिए ही बताया जा रहा है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि दुष्यंत के विनोदप्रिय मित्र यानी विदूषक कौन है, तो मांडव्य। अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक कौन है, तो मांडव्य। शकुंतला के 2 सखी थी है ना, तो सखियों का नाम क्या है, अनुसुईया और प्रियंवदा। शकुंतला के माता पिता कौन है, मेनका और ऋषि विश्वामित्र।
फिर शकुंतला को जिसने पाल पोसकर बड़ा किया वह कौन है? धर्मपिता महर्षि कण्व। कण्व के आश्रम में वो रही थी। फिर जो कण्व के जो प्रमुख शिष्य दो थे, शार्ंगरव और शारद्वत, जिनके साथ शकुंतला जो है दुष्यंत के वहाँ पर गई थी। तो विवाह कौन सा विवाह हुआ था? गांधर्व विवाह हुआ था। और शकुंतला को शाप किसने दिया? तो दुर्वासा मुनि ने शाप दिया। और क्यों दिया? अतिथि के रूप में दुर्वासा जब आए थे तो शकुंतला खोई हुई थी अपने ही विचारों में, दुष्यंत के विचारों में, तो इसीलिए शाप दे करके चले गए, क्योंकि उन्होंने दुर्वासा का आतिथ्य नहीं किया। वो ऋषि थे ना, ऋषि को सत्कार करना चाहिए, वैसा नहीं किया। और दुर्वासा अत्यंत क्रोध वाले ऋषि थे। ठीक है, तो चलिए यह कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।